हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस के Q3 FY26 के कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका आप देखेंगे, इसका रिजल्ट आ चुका है। ये स्टडी इसका रिजल्ट आया था और ये स्टडी इसका कॉन कॉल हुआ था। अगर आप देखेंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। रिजल्ट के बारे में एक वीडियो मैंने सेपरेटली ये स्टडी बनाया था, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके कॉन कॉल के बारे में। पहले जो इसका मेन जो बिजनेस है, ये नॉर्मली जो कॉरपोरेट SME या फिर स्टार्टअप बिजनेस के लिए ये लोग उसका एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं। मेनली ये लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट का ही काम करते हैं शॉर्ट में। फिर चलते इसका कॉन कॉल में। तो पहले इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 40 से 45 के बीच में ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, और वो भी ऑर्गेनिकली। तो मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में 48% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके अनुसार ही कंपनी ने परफॉर्मेंस भी किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY26 में ये लोग ऑर्गेनिकली 40 से 45 के बीच में ग्रोथ करेंगे। और ऑर्गेनिकली मीन्स इनका जो मेन जो रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू में जो आपका एक्विजिशन वाला जो रेवेन्यू होता है वो आपका बाहर रहेगा। उसके साथ जो इंटरनेशनल वो जो बिज़नेस करते हैं उसका भी रेवेन्यू अलग है। तो इसका ऑर्गेनिक बिजनेस का ग्रोथ रहेगा 40 से 45 के रेंज में FY26 के लिए। इसके साथ इसका लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने एक अपना गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया है। वो गाइडेड है आपका रेवेन्यू ग्रोथ का। जो गाइडेंस है 1 बिलियन ये लोग रेवेन्यू करेंगे अगले 5 से 7 साल के अंदर। उसके साथ इसका जो EBITDA मार्जिन है वो अभी ऑलमोस्ट आपका 10 से 11% के बीच रहेगा। उसका गाइडेंस है 14 से 15% में इसका EBITDA मार्जिन को ले जाने का। तो इसका $1 बिलियन का रेवेन्यू, उसके साथ 14 से 15% एडजस्टेड EBITDA मार्जिन, ये है आपका लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 7 साल का इसका एक गाइडेंस है। और ये लोग क्या मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने कहा कि मार्जिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहेगा और अगले 5 से 7 साल में EBITDA मार्जिन 14 से 15 के रेंज में पहुंच जाएगा। और इसके साथ इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसी क्वार्टर में ब्रेक इवन हो जाएगा, इसी ईयर में यानी कि FY26 में ब्रेक इवन हो जाएगा। और FY27 में पॉजिटिव कैश फ्लो ये लोग रिजल्ट में शो करेंगे। तो बहुत ही एक अच्छा अपडेट है मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके साथ आप देखेंगे इस साल नया टैक्स रिजिम लागू हो गया है। तो इसीलिए इस टैक्स रिजिम में क्या हो रहा है, आपका जो एक एम्प्लॉय का जो आपका मील एक्सपेंस, आपका फूड एक्सपेंस, उसका फ्यूल एक्सपेंस, ये सब भी इंक्लूड हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा जैगल को, मैनेजमेंट ने कहा जैगल को इससे नया कॉरपोरेट को ऑनबोर्ड करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जैगल इस तरह का बिजनेस ही, इस तरह का एक्सपेंस ये लोग मैनेज करते हैं। और इसके साथ इस वाले सेगमेंट ये जैसे जुड़ रहा है, उसके साथ इसका क्लाइंट बेस भी धीरे धीरे बढ़ने का स्कोप लग रहा है। तो फिर इसके साथ इंटरनेशनल एक्सपेंस, तो मैनेजमेंट ने कहा उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंस भी बहुत तेज़ी से कर रहा है। और इन लोगों ने अबू धाबी में इन्हें एक ऑफिस वगैरह ओपन किया है। उसके साथ उन लोगों ने मीना यानी कि आपका मिडिल ईस्ट में ये लोग अपना बिजनेस वगैरह फैलाएंगे उस तरफ, उससे भी इसका रेवेन्यू आने का इनका अभी कोशिश चल रहा है। फिर इसका ROE और ROCE के बारे में गाइडेंस। अगर आप देखेंगे इस बिज़नेस के साथ बिज़नेस का ग्रोथ अच्छा है, बिज़नेस का आउटलुक अच्छा है, बिज़नेस रैपिडली एक्विजिशन वगैरह कर रहा है, हर एक एंगल में आप देखेंगे बिज़नेस बहुत ही अच्छा रन कर रहा है। लेकिन इस बिज़नेस के साथ एक से दो दिक्कत है। अगर आप देखेंगे ROE और ROCE का बहुत लो है इस बिज़नेस का। इसीलिए आप देखेंगे बिज़नेस उतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आप ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसका ROE अगर आप देखेंगे 8 से 9 से बीच इसका ROE है। लेकिन और बिजनेस ग्रो कर रहा है 30 से 35%। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले 5 साल के अंदर इन लोगों का इंटरनल टारगेट है, ये लोग ROE को सिग्निफिकेंटली ऊपर के दिशा में लेके जाएंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है क्योंकि ये लोग अभी एक्विजिशन वगैरह कर रहा है, उसके साथ मार्केट शेयर ये लोग कैप्चर कर रहा है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए अभी इसका ROE ऊपर के दिशा में नहीं जा रहा है। लेकिन इन नियर फ्यूचर देयर ROE विल बी इंचिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैनेजमेंट ने कहा है। और ये एक अच्छे बात है मेरे हिसाब से। उसके साथ यूजेस ऑफ AI,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सबको पता है, लेकिन आप अगर देखेंगे लास्ट 1-2 वीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से हमारा जो इंडियन जो सर्विस वाले जो टेक कंपनी है उसका बहुत धुलाई पिटाई हो रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट का क्वेश्चन क्या था, तो उसके साथ आपका भी तो एक टेक कंपनी है, तो मैनेजमेंट ने कहा हमारा टेक कंपनी हो सकता है, लेकिन उसके साथ हम लोग अगले ईयर से आने यानी कि 1 से 2 साल पहले से ही हम एआई के थ्रू ये लोग काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले इसको 70 से 80 डेज़ लगता था, अभी ये डेज़ घट के हो चुका है बिलो 30 डेज़। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है यानी कि मैनेजमेंट का टारगेट है ये लोग उस 30 डेज़ को बिलो 10 डेज़ के अंदर लेके आएंगे। इससे क्या होगा, इसका मैन पावर घटेंगे, उसके साथ बिजनेस में एफिशिएंसी आएगा और कॉरपोरेट के साथ बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ होगा। तो ये मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग हेवीली एआई को यूज़ करके ये लोग अपना इस प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस को रन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलती इसका इक्विटी डायलूशन के बारे में मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था। मैनेजमेंट ने कहा उसको नियर फ्यूचर में इक्विटी डायलूशन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है। उसके पास ऑलमोस्ट 445 करोड़ कैश अभी पड़ा हुआ है, और जो फ्यूचर में जो एक्विजिशन वगैरह होगा उससे ये लोग काम चला लेंगे। तो यही इसने इक्विटी डायलूशन के बारे में और कैश इन हैंड के बारे में मैनेजमेंट ने बताया। उसके साथ अगर आप देखेंगे इस बिजनेस तो ऑर्गेनिकली ग्रो कर ही रहा है, उसके साथ इन लोग हेवीली एक्विजिशन वगैरह कर रहा है, जैसे आपका मॉबी वायर, फिर आपका ग्रीन एज, आपका ईपीआर टेक्नोलॉजी, डाइस, रियो मनी, बहुत सारा का एक्विजिशन कर रहा है। कुछ एक्विजिशन ये लोग कंप्लीट कर दिया है, कुछ आगे पाइपलाइन में भी है, आगे में कंप्लीट होगा। जैसे डाइस, ईपीआर टेक, इस तरह का एक्विजिशन आगे होता रहेगा। फिर इसका प्रीपेड कार्ड भी है, उसके साथ क्रेडिट कार्ड भी है, और लेकिन उस क्रेडिट कार्ड था आपका जो कॉरपोरेट के लिए था क्रेडिट कार्ड, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहा है, रियो मनी के साथ इन लोगों ने एक्विजिशन किया। रियो मनी को एक्विजिशन करके उन लोगों ने एक प्रीपेड कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कॉरपोरेट का जो एम्प्लॉय बेस है, उस एम्प्लॉय बेस के लिए मैनेजमेंट ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम दिया है जैगल मनी करके। तो उस कार्ड कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉय हो वो सब यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अभी उसका एम्प्लॉय बेस है ऑलमोस्ट 3.71 मिलियन, यानी कि 30 लाख के ऊपर इसका एम्प्लॉय बेस है। मैनेजमेंट ने कहा इसका नंबर और भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रीइन्वेस्टमेंट या फिर जो जैगल का जो फैसिलिटी लेता है वो कॉरपोरेट के अगर कोई कॉरपोरेट में 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय जैगल का जो बेनिफिट नहीं लेता है, कुछ एम्प्लॉय है जो जैगल के बेनिफिट नहीं लेता है, उसको भी इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। तो जो क्लाइंट बेस है वो आपको 30 मिलियन नहीं, 30 मिलियन से ज़्यादा मिलेगा। ये एक बात है, ये मैनेजमेंट ने कहा, जो कि वैलिड भी है, जो पॉइंट है वो वैलिड पॉइंट भी है, ये बात है। और यही मोटा मोटी कॉल था। कॉल बहुत ही पॉजिटिव था, रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार मैनेजमेंट ने रिजल्ट किया है, और इसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसका 9 मंथ में इसका अभी तक जो रेवेन्यू हो चुका है। और अगर आप इसको FY26 के बेसिस में इसका अगर आप पैट कैलकुलेट करेंगे तो इसका 9 मंथ का पैट है ऑलमोस्ट 95 करोड़। अगर आप इसको 120 या फिर 130 करोड़ पैट समझ लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये 4000 करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 के पी में इस कंपनी को मिल रहा है, जिसका गाइडेंस है 40 से 45। अगर हम इसको घटा के 30 से 35 भी कर देंगे तब भी इसका पेग रेशियो बिलो 1 के नीचे आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी है। इस कंपनी को आपको बहुत ही अच्छे से देखना भी चाहिए। और मैनेजमेंट ने भी कहा वो लोग जो फर्दर गाइडेंस FY27 के लिए वो Q4 के कॉल में ये लोग अपना प्लान या फिर जो पाथ वगैरह बताएंगे। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।